नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल योर न्यू हेल्प में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये जो प्रॉब्लम सबको आ जाती है इसका सॉल्यूशन क्या है। तो आपको मैं बता दूं कि आपको क्या गलती नहीं करनी है, किस गलती की वजह से आपको ये ईमेल आ जाता है। तो मैंने अपना जो एडसेंस अप्लाई किया था तो मुझे ये ईमेल आया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यू ऑलरेडी हैव एन एडसेंस अकाउंट। तो ये मुझे बोल रहा है कि आपका जो एडसेंस अकाउंट है वो पहले से ही है, या तो आप उस अकाउंट को डिलीट कर दो या फिर आप अपने चैनल से पुराना वाला एडसेंस अकाउंट ऐड कर सकते हो। मतलब एक व्यक्ति एक ही एडसेंस अकाउंट रख सकता है, चाहे उसके चैनल कितने भी हो। यदि आपके पास 10 चैनल भी हैं तो भी आपको एक ही एडसेंस अकाउंट मिलेगा, और एक चैनल है तो भी आपको एक ही मिलेगा। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं एक एडसेंस अकाउंट का कई चैनल पे। लेकिन मेरा क्या है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो वेबसाइट का एडसेंस है वो अलग हो और यूट्यूब का अलग हो। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट का एडसेंस अकाउंट अपने घर वालों के किसी और के नाम से बना सकते हैं, और ये वाला एडसेंस अकाउंट आप किसी और के नाम से बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक गलती और नहीं करनी है जो कि मैंने कर दी थी। मेरा जो डिवाइस था उसमें मेरा एक एडसेंस अकाउंट पहले से लॉगिन था, और उसी डिवाइस में मेरी 2-3 जो जीमेल है वो लॉगिन थी। एक तो वो जीमेल लॉगिन थी जिससे मेरा पहले से एडसेंस अकाउंट बना हुआ था, और एक ये वाली जो जीमेल है जिससे मेरा यूट्यूब चैनल है वो वाली जीमेल, वो भी उसी में लॉगिन थी। तो मैंने जब अप्लाई किया तो उससे पहले मैंने क्या किया कि अपना जो जीमेल उसमें लॉगिन था उसको मैंने हर डिवाइस से लॉग आउट कर दिया, सिर्फ अपने फ़ोन में उसको लॉगिन रहने दिया। मैंने सोचा कि अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो मैं ये बिल्कुल कंफर्म हो चुका था कि अब मैंने मतलब हर जगह से लॉग आउट कर दिया है, तो अब सिर्फ मेरे फ़ोन में ये लॉगिन है। तो ये एक ही डिवाइस में रहा, और इस डिवाइस में मैंने कभी एडसेंस अकाउंट क्रिएट किया ही नहीं था। तो मैं बिल्कुल आसानी से बिल्कुल सुसंत होकर अप्लाई कर रहा था, तो भी मुझे इसके बाद भी ये मैसेज आ गया है। तो यदि आपको ये ईमेल आ जाता है तो क्या करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन यदि आप अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले आप इस वीडियो को ज़रूर देख लें। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हो अप्लाई करने से पहले तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है लेकिन आपके लिए बहुत अच्छी और फ़ायदेमंद होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है मैंने इसकी स्क्रीनशॉट लेकर रखे थे, क्योंकि मैं तो अप्लाई पहले से ही कर चुका हूँ, तो मैं दोबारा से तो नहीं कर सकता। लेकिन मैंने स्क्रीनशॉट लेकर रखे थे जो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जिस पे आप क्लिक करोगे तो अब ये जो प्रोसेस है ये मोबाइल चलाने से, मतलब जो मोबाइल से अप्लाई कर रहे हैं उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और अच्छी ट्रिक है। मतलब ट्रिक नहीं है, मतलब मोबाइल से दिखा रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। लैपटॉप तो नहीं है मेरे पास, लैपटॉप तो है लेकिन मैंने उससे अप्लाई नहीं किया था, फ़ोन से अप्लाई किया था। तो लिंक मिलेगा, जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके से शो हो जाएगा। ये शो तब होगा जब आपके क्रोम ब्राउज़र में आपका वही अकाउंट लॉगिन होगा, तब आपको इस तरीके से शो होगा। तो यदि आपको शो हो रहा है तो आपको करना क्या है, यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ है कंटिन्यू टू स्टूडियो, तो उस पर आपको क्लिक करना है। आपको गेट द ऐप पे क्लिक नहीं करना है, नीचे कंटिन्यू टू स्टूडियो पे क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको ये जो है इस तरीके से शो नहीं होगा। आपको अप्लाई का एक बटन दिख रहा होगा यदि आपका जो वॉच टाइम और सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं तो जैसे आपको ये शो हो रहा होगा तो आपको यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन जैसे आप एक्सेप्ट कर लोगे तो आपका जो पहला स्टेप है वो हो जाएगा कंप्लीट। और जैसे ही आप दूसरे स्टेप के लिए यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्टार्ट, जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके से पॉपअप शो हो जाएगा। जैसे ही आप इस पॉपअप पे सेलेक्ट करने के लिए जो ऑप्शन दे रखे हैं उस पर क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके से 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। तो यहाँ पे मेन पॉइंट आ जाता है दोस्तों। यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि यदि आपके पास पहले से एडसेंस अकाउंट है तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है आई हैव एन एग्जिस्टिंग अकाउंट, यदि आपके पास पहले से है तो। यदि आपके पास पहले से नहीं है, आप नया बना रहे हो, तो आपको नो आई डोंट हैव एग्जिस्टिंग अकाउंट सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने गलती कर दी थी, मैंने जो दूसरे नंबर पे है नो आई डोंट हैव ए एग्जिस्टिंग अकाउंट, उस पर मैंने सेलेक्ट किया था तो मुझे वो ईमेल आया था। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप ये इस पर
जो तीसरे नंबर पे है आई डोंट नो, उसको सिलेक्ट करें। उससे ये होता है कि यदि आपका अकाउंट पहले से बना भी होगा, यदि मतलब उसने डिटेक्ट कर लिया कि आपका पहले से बना है, तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो मतलब आपका वो वाला एडसेंस अकाउंट सेलेक्ट कर लेगा। यदि आप इसमें से ये वाला मतलब यदि बना है तो वो भी खुद डिटेक्ट कर लेगा, यदि नहीं बना है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं तीसरे नंबर को रिकमेंड करूँगा, आप तीसरे नंबर को सिलेक्ट करें। मैंने दूसरे नंबर पे सिलेक्ट किया था, जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों ये स्टेप बिल्कुल भी ध्यान से आप याद रखना। आपको आई डोंट नो पे क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे फिर आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से शो होगा आपका ईमेल आईडी। तो आपको ईमेल आईडी पे सिलेक्ट करना है। जैसे आप ईमेल आईडी सिलेक्ट करोगे आपको इस तरीके से शो हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे में आपको गेट मोर आउट ऑफ एडसेंस जो लिखा हुआ है, यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखे हैं, एस और नो। तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नो पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे फिर नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट योर कंट्री। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने अपनी कंट्री सेलेक्ट कर ली है। और कंट्री सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो शो हो जाएंगी। तो जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आप इसको पढ़ सकते हो, या फिर नीचे आप देख रहे होंगे एस आई हैव रीड एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। जैसे ही आप उस पर चेक मार्क करोगे तो आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करोगे तो आपको यहाँ पे गेट स्टार्टेड मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड करना है। और यहाँ पे जैसे आप गेट स्टार्टेड करोगे तो यहाँ से आपका नाम पूछा जाएगा, एड्रेस एंड सब कुछ आपसे, आपका नंबर और स्टेट, पिन कोड, पोस्ट कोड, सब कुछ, मतलब पिन कोड नहीं सॉरी पोस्ट कोड आपको सब डाल देना है। आपको याद रखना है यहाँ पे कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी है। आपको वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालनी है जो कि आपके आईडी पे होगा, क्योंकि ये आपसे आईडी प्रूफ लेता है। तो आप बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालें। तो यहाँ पे आपको कंपनी सेलेक्ट नहीं करनी है, यहाँ पे आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है ऊपर में, ठीक है। जैसे आप उसको भर लोगे तो आपको यहाँ पे इस तरीके से भर लिया। तो यहाँ पे भरने के बाद नीचे यहाँ पे सबमिट का जो ऑप्शन है वो आपको दिख जाएगा। तो जैसे मैं सबमिट करता हूँ तो यहाँ पे ये आपको यहाँ पे ले जाएगा, एक पॉपअप शो होगा आपको। तो यहाँ इस पॉपअप पे आपको कुछ भी नहीं करना है, ना ही कैंसिल करना है, ना ही रिडायरेक्ट करना है। आपको सिर्फ यहाँ पे थोड़ी देर तक इंतज़ार करना है। जैसे ही आप इंतज़ार करते रहो ये आपको ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट कर देगा। तो इसने ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट मुझे कर दिया है यहाँ पे। तो ये हमें जो है 8 घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई दे देता है पहली बार में। तो आप जो है ये जैसे ही डन हो जाता है तो आपको जो है सिंपल ही स्टेप है, फिर आपको गेट रिव्यू पे क्लिक कर देना है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, आप इस तरीके से कर सकते हो। लेकिन आपको एक बात का याद रखना है, जो स्टेप मैंने आपको ये बताया था, जो यहाँ पे मैंने बताया था आपको सिलेक्ट करने के लिए, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे मैंने आई डोंट हैव एग्जिस्टिंग अकाउंट सेलेक्ट किया था। आपको यहाँ पे आई डोंट नो करना है, मतलब मुझे पता नहीं है कि मेरा अकाउंट है या नहीं। यदि आप ये कर लोगे तो आपको बिल्कुल भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये जो प्रॉब्लम मुझे आई है, मुझे क्या प्रॉब्लम आई है ये देख सकते हैं। मुझे प्रॉब्लम आई थी कि आपका जो ऑलरेडी एडसेंस अकाउंट है, तो मतलब ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। यदि आप उसको सिलेक्ट करोगे तो आपका आराम से एडसेंस ऐड हो जाएगा। तो अभी जो है मुझे ये प्रॉब्लम आ गई थी, लेकिन मैंने क्या किया कि इसका जो ट्रिक मैंने आजमाया है वो मैंने पुराना वाला जो एडसेंस अकाउंट था उसको रिमूव कर दिया और दोबारा से अप्लाई किया है। तो इसने अभी मुझे बोला है कि कुछ घंटे या फिर 2 वीक का समय लग सकता है रिप्लाई देने में। तो देख लेते हैं क्या रिप्लाई आता है। यदि ये अप्रूव हो जाता है तो खुशी की बात होगी, और हम इसका जो अपडेट है वो ज़रूर बता देंगे कि क्या होता है इसका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।